हाय एवरीवन, गुड इवनिंग एवरीवन। सो बच्चे आप सभी का स्वागत है। हमारा जो ये जो क्लास है ये हमारा डीआई का डेटा इंटरप्रिटेशन का 18th क्लास है। अब हम लोग 18th क्लास में आ चुके हैं। सो यू हैव लॉट ऑफ कंटेंट। 17 क्लास हो चुकी है बच्चे। तो अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो आपको ये डीआई की ये पूरी प्लेलिस्ट देखनी चाहिए, ठीक है। सो फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ क्लैट के में जो डीआई आते हैं उनके अंडरस्टैंडिंग के लिए। तो देखिए अब यहाँ पे जो 18th क्लास है, नाउ वी विल स्टार्ट विद द 18th and see the first question which appears on your screen is study the following pie charts carefully to answer the questions that follow। So एक पूरा एक पाई चार्ट आपको बता रखा है एंड पाई चार्ट के साथ साथ कुछ डेटा आपको दे रखा है, करेक्ट। सो पाई चार्ट को देखना है और डेटा को यहाँ पे उसको यूज करते हुए हमें कुछ क्वेश्चंस के जवाब यहाँ पे देने होंगे। सो यहाँ पे जब सबसे पहले अगर हम देखते हैं तो डेटा आपको दे रखा है परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट्स इन अ पर्टिकुलर कॉलेज फ्रॉम डिफरेंट स्टेट्स। डिफरेंट डिफरेंट स्टेट से कितने परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट्स हैं इसका डेटा है आपके पास। तो जैसे बिहार से आपको दे रखा है, चलो मैं यहाँ पर भी आपके लिए लिख देता हूँ। बिहार से दे रखा है 20%, करेक्ट। देन झारखंड से दे रखा है 18%। यूपी से इट इज गिवन एज 12%। एमपी से दे रखा है 25% एंड वेस्ट बंगाल से दे रखा है 25%। सो ये पूरा आपका डेटा है, पूरा एक पाई चार्ट आपको दे रखा है। अच्छा, आपको ये भी मालूम है कि यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट, ये जो आपका परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन है ये कितने बच्चों का है। सो एक टोटल इट इज गिवन 2500। सो टोटल आपका 2500 बच्चों का डिस्ट्रीब्यूशन है, ठीक है। अच्छा, अब इसमें से जो नेक्स्ट डेटा है वो है परसेंटेज ऑफ फीमेल स्टूडेंट्स फ्रॉम ईच स्टेट। हर स्टेट से कितना। तो जैसे बिहार से आपको दे रखा है 18%, ठीक है। यानी कि बिहार में जितने भी बच्चे होंगे उसमें 18% फीमेल हैं। नेक्स्ट झारखंड में दे रखा है 16%। यूपी से दे रखा है आपको 18%। एमपी से दे रखा है आपको 24%। एंड नेक्स्ट वेस्ट बंगाल से आपको दे रखा है अगेन 24%, ठीक है। तो ये पूरा डेटा है आपके पास। अब हम लोग क्वेश्चंस पे चलते हैं। तो देखिए, जो सबसे पहले जो क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है वो क्या है। क्वेश्चन है व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ बॉयज स्टडिंग फ्रॉम बिहार एंड झारखंड टुगेदर। हमें टोटल नंबर ऑफ बॉयज चाहिए, कहां से, बिहार से एंड झारखंड से। तो सबसे पहले तो बिहार में टोटल बच्चे कितने हैं हमें तो ये देखना होगा। तो बिहार में टोटल बच्चे कितने हैं, 20%। किसके, 2500 के। सो 20% है इधर बिहार में। 20% कितने के, 2500 के। ये तो टोटल स्टूडेंट है हमारे पास, ठीक है। बिहार से कितना हो गया, 2500 का 20% कितना होता है। सो क्या 2500 का 10% 250 होगा, 20% क्या इसका 500 होगा। इट मींस बिहार में टोटल बच्चे कितने हैं, 500। अच्छा, अब ये 500 कैसे डिवाइडेड होंगे, कुछ बॉयज होंगे कुछ गर्ल्स होंगी, बॉयज एंड गर्ल्स। अब ये डेटा कहां से मिलेगा, अब इसी डेटा को यूज करने के लिए हमारे पास ये एक डेटा फिगर दिया हुआ है कि बिहार में नंबर ऑफ परसेंटेज ऑफ फीमेल कितना है, 18%, ठीक है। तो आप जाइए यहाँ पे और 18% इसका निकालिए। 18% ऑफ टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट इन बिहार विच इज 500। अच्छा, अगर बेटा अगर 18% गर्ल्स हैं तो बाकी बचे हुए परसेंटेज क्या हो जाएंगे, बॉयज हो जाएंगे। सो क्या हम बॉयज को बोल सकते हैं बॉयज 82% ऑफ 500, ठीक है। 100 में से 18 चला गया, कितना हो जाता है, 82% ऑफ 500। तो क्या आप 82% को लिख सकते हो 80 प्लस 2% ऑफ 500। अब बताओ यहां से 80% ऑफ 500 एक निकालना है हमें और प्लस 2% ऑफ 500 निकालना है। सो 80% ऑफ 500, 500 का 10% कितना होगा, 50। 80% क्या 400 होगा, वेरी गुड। अच्छा, 500 का 10% अगर 500 का देखा जाए तो 50 है, तो 1% कितना है, क्या 1% 5 है। अगर 1% 5 है तो 2% कितना है, 10 है। तो क्या ये 10 आ जाएगा, यहां से कितना आ गया, 410, ठीक है। सो 410 मुझे टोटल नंबर ऑफ बॉयज मिल गया बिहार से। अब क्या सेम मैं झारखंड के लिए भी यूज करूंगा। झारखंड में भी देखिए कितने बच्चे हैं टोटल,
झारखंड के लिए दे रखा है 18%, किसका? 2500 का। सो 18% ऑफ 2500, 18% ऑफ 2500, इसको भी वापस कैसे लिख सकते हो? क्या बाई पार्ट्स में ब्रेक करके लिख सकते हो? 20 माइनस 2%, 20 माइनस 2% ऑफ 2500। अच्छा, अब 2500 का 20% कितना हो गया? 500, एंड 2% कितना हो गया? तो 1% कितना होता है? देखो 10% कितना है? 10% है 2500 का 250, करेक्ट। सो 1% कितना? 25। सो 2% कितना? 50। तो क्या ये 450 आ गया? वेरी गुड। सो ये आ गया आपका 450। चलो, अब मतलब टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट मिल गया मुझे। अब मुझे तो बॉयज चाहिए, ठीक है, बॉयज चाहिए। तो इसके लिए मुझे देखना है कि झारखंड में टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स कितना है? 16%। तो 16% अगर टोटल गर्ल्स है तो बाकी बचे हुए बॉयज है। 100 में से 16 चला गया तो क्या हम इसको बोल सकते हैं 84% बॉयज है? 84% ऑफ 450, यही बॉयज है वहां पे। निकालिए, 84% को वापस लिख सकते हो 80 प्लस 4% ऑफ 450, ठीक है। जल्दी से बताओ, व्हाट विल बी 84% ऑफ 450? तो क्या ये 378 आ रहा है? कैलकुलेट कर लिया? सो यहां से 378 और यहां से 410, टोटल कितने हो गए? इन दोनों को ऐड करो। सो 8, 7 प्लस 1 8, 4 प्लस 3 7, 788। ये आपका ऑप्शन नंबर सी आ गया। सो आई गेस ये पूरा आपको डेटा समझ में आ गया होगा, बहुत डिफिकल्ट नहीं है, आराम से सॉल्व किया जा सकता है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 2। Question number 2 says, what is the difference between number of girls from Bihar and that from UP? बिहार एंड यूपी में नंबर ऑफ गर्ल्स का डिफरेंस क्या है? सो बिहार एंड यूपी में देखिए, बिहार में टोटल तो 20% लोग थे, किसके? 2500 के, विच इज 500 अभी जस्ट निकाला है, ठीक है। अच्छा, 500 में हमने ये भी तो निकाल लिया था ना कि टोटल नंबर ऑफ बॉयज कितने बिहार में? 410। तो अगर 500 में टोटल बॉयज 410 है तो गर्ल्स कितनी होंगी? 90 हो गए। तो यहाँ पे तो गर्ल्स मिल गए ना हमें, ठीक है, और ये 410। तो हमें बिहार में टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स का वैल्यू तो मालूम है। चलो, अब हमें नेक्स्ट चाहिए क्या? तो हमें बिहार में गर्ल्स का वैल्यू मालूम है, विच इज 90। हमें तो यूपी में टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स चाहिए। तो यूपी में टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स के लिए आपके पास यूपी में टोटल वैल्यू है 18% और यूपी है 12% ऑफ 2500। तो क्या इसको मैं डायरेक्ट ऐसा बोलूं? देखो, एक लाइन में लिखता हूं, 12% ऑफ 2500, ये टोटल बच्चे होंगे। 12% ही था ना यहाँ पे, देखो 12% ऑफ 2500, और जो बच्चे आएंगे उसका 18% गर्ल्स होंगी। तो इसको ऐसा लिख सकते हैं, इसका 18%। अब इसको एक लाइन में इसको सॉल्व करो तो क्या इसको लिख सकते हो? 18% का मतलब 18/100, ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई, अगेन 12% मतलब डिवाइड बाई 100 इंटू 2500। कैलकुलेट करके बताइए कितना हो जाएगा? 0000 कैंसिल, 25 4 टाइम्स, 4 3 टाइम्स, सो 18 इंटू 3। क्या ये 54 हो गया? तो ये 54 इधर आया, 90 इधर आया, व्हाट इज द डिफरेंस? 90 माइनस 54। सो क्या आंसर 36 आ रहा है? ऑप्शन नंबर बी। करेक्ट, क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते बच्चे लोग, नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 3, नंबर ऑफ बॉयज फ्रॉम झारखंड इज व्हाट परसेंटेज मोर देन गर्ल्स फ्रॉम यूपी? अभी जस्ट गर्ल्स फ्रॉम यूपी निकाला हमने, गर्ल्स फ्रॉम यूपी कितना निकल के आया था? 54, ठीक है।
54 एंड नंबर ऑफ बॉयज फ्रॉम झारखंड, ये हमने फर्स्ट क्वेश्चन में निकाल रखा है। चेक करो झारखंड से नंबर ऑफ बॉयज कितने हैं, क्या झारखंड से नंबर ऑफ बॉयज 378 है, तो ये तो 378 है। अब देखो क्वेश्चन क्या है, नंबर ऑफ बॉयज फ्रॉम झारखंड इज व्हाट परसेंटेज मोर देन, कितना ज्यादा है, किससे, यूपी में गर्ल्स से, किससे कंपैरिजन किया, यूपी में गर्ल्स से। तो इसका सॉल्यूशन जब करोगे तो क्या लिखोगे, क्या इसको लिखेंगे 37, कितना ज्यादा है मतलब डिफरेंस, 378 माइनस 54 किससे कंपैरिजन कर रहा है, नंबर ऑफ गर्ल्स से, फ्रॉम यूपी इंटू 100, तो जिससे कंपैरिजन करते हैं वो डिनोमिनेटर में चला जाता है, और मोर देन रहे लेस देन रहे तो डिफरेंस लेते हैं हम न्यूमरेटर में। अब ये आपका पूरा का पूरा क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करना है, इसको सॉल्व करके बताइए व्हाट इज द आंसर। तो क्या ये आंसर 600% आ रहा है, एंड 600% इज योर ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस, नंबर ऑफ बॉयज फ्रॉम एमपी इज अप्रोक्सीमेटली व्हाट परसेंटेज मोर देन, अगेन देखो मोर देन आ गया, देन गर्ल्स फ्रॉम वेस्ट बंगाल। तो क्या करोगे, बॉयज फ्रॉम एमपी माइनस गर्ल्स फ्रॉम वेस्ट बंगाल अपॉन किससे कंपैरिजन करना है, मोर देन के बाद जो वर्ड आते हैं जो जिनसे पूछा जाता है, तो वेस्ट बंगाल में गर्ल्स से कंपेयर करना है, गर्ल्स फ्रॉम वेस्ट बंगाल इनटू 100, ये पूरा आपका आंसर होगा। ठीक है, तो अब इसको आपको सॉल्व करना है और सॉल्व करके मुझे कमेंट बॉक्स में इसका आंसर आप लोग बताइएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, फिफ्थ नंबर क्वेश्चन भी आपके लिए एज अ होमवर्क है। क्वेश्चन एक बार देख लेते हैं, व्हाट इज द एवरेज नंबर ऑफ गर्ल्स इन द यूनिवर्सिटी फ्रॉम ऑल द स्टेट्स टुगेदर, सारे स्टेट्स टुगेदर से टोटल नंबर ऑफ एवरेज नंबर ऑफ गर्ल्स पूछा जा रहा है। तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, क्या उसके लिए हम ये बोल सकते हैं कि आपको टोटल नंबर ऑफ, पहले तो ये जो गर्ल्स का वैल्यूज है सारे स्टेट्स का, आपको सारे स्टेट्स के नंबर ऑफ गर्ल्स का वैल्यूज मालूम होना चाहिए। ठीक है, ये सारे वैल्यूज आपको निकालना पड़ेगा, एंड चूंकि एवरेज बोला गया है तो क्या करोगे, टोटल सम डिवाइड बाई नंबर ऑफ टर्म्स। एवरेज का फॉर्मूला क्या होता है, टोटल सम डिवाइड बाई नंबर ऑफ टर्म्स। ठीक है, एवरेज टोटल सम डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ टर्म्स। ठीक है, तो यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं, 5 स्टेट है ना क्वेश्चन में, यहाँ पे देखो 1 2 3 4 5, 5 स्टेट है तो 5 से डिवाइड करोगे, एंड टोटल नंबर ऑफ सम, यहाँ पे टोटल सम यहाँ पे निकाल के टोटल गर्ल्स फ्रॉम ऑल स्टेट्स डिवाइडेड बाई 5, यही आपका आंसर होने वाला है। तो आपको टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स निकालना होगा और डिवाइड बाई 5 करना होगा। ठीक है, चलिए तो ये आपका एज अ होमवर्क है, ये कैलकुलेशन आपको खुद करना है और ये करके आपको इसमें से बताना है कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, एक और ऑप्शन आपके लिए चलिए दे देते हैं, नन ऑफ दीज। ठीक है, बट इसी में से कोई एक ऑप्शन है तो आप लोग इसको सॉल्व करिए, सॉल्व करके आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में इस क्वेश्चन का और इनफैक्ट इसके पिछले वाले क्वेश्चन का आंसर आप लोग बताएंगे। चलिए, सो विद दिस गाइज वी हैव कम टू द एंड पार्ट। अब अगेन आपको, अगर आप DULLB की तैयारी कर रहे हैं तो आपको, आपके लिए मॉक्स हमारे स्टोर पे मौजूद है, आप जाइए वहाँ पे, आप DULLB के 10 मॉक्स ले सकते हैं बहुत ही रीजनेबल प्राइस पे, 249 पे। इस पर भी आपको 17% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल जाएगा अगर आप ये कोड यूज करते हैं Y467। ठीक है, Y467 एडिशनल डिस्काउंट आपको मिल जाएगा, तो बहुत ही कम रेट पे आपको ये मॉक टेस्ट मिल रहा है। ठीक है, और आप, हमारा क्लैट का जो नया बैच है 2023 के लिए, नेक्स्ट बैच हमारा, सेकंड बैच हमारा स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, बहुत सारे बच्चों का आ रहा था कि सर नेक्स्ट बैच कब से स्टार्ट होगा, तो ये 25 अगस्त से हमारा नेक्स्ट बैच स्टार्ट है।
वहाँ जल्दी से आइए और इस प्राइस पर आपको एडिशनल 17% का डिस्काउंट मिलेगा अगर आप कोड यूज़ करते हैं Y467, ये कोड यूज़ करिए और एडिशनल डिस्काउंट के साथ ये बैच को जल्दी से जल्दी परचेज करिए और आ जाइए हमारे साथ, जुड़ जाइए हमारे साथ क्लैट की तैयारी के लिए। वहाँ पे हम लोग सारे सब्जेक्ट बहुत डिटेल में, चाहे वो मैथ्स हो, रीजनिंग हो, इंग्लिश हो, चाहे वो आपका करंट अफेयर्स एंड जीके हो या आपका लीगल रीजनिंग हो, सारा कुछ वहाँ पे डिटेल में कवर हो रहा है। आइए वहाँ पे, सब कुछ वहाँ पे आपको मिलेगा। चलिए, सो विद दिस गाइस वी हैव कम टू द एंड पार्ट। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए ये जो 2 होमवर्क दिया है, 2 क्वेश्चन दिए हैं, उन दोनों क्वेश्चन को सॉल्व करना है और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। चलो बाय एवरीवन, मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय।